बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। जब वे जवान हुईं तो उनके माता पिता कुछ ही महीनों में गुजर गए। अब दोनों बहनें गांव में अकेली रह गई थी। माता पिता ने जो थोड़ा बहुत धन छोड़ा था वो कुछ समय तक तो चला, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गया। अब दोनों बहनों के सामने भोजन की समस्या खड़ी होने लगी। गांव वाले दया दिखाकर कभी चावल, कभी आटा दाल दे देते थे। कभी कभी दोनों बहनें माता पिता की छोड़ी हुई छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा कर लेती थीं। एक दिन गांव में कुछ साधुओं का एक समूह आया, जिसमें कुछ महिला साधु भी थीं। बड़ी बहन ने उन्हें देखा तो उसके मन में संसार से वैराग्य का भाव जागा। उसने सोचा कि भूखे प्यासे जीने से बेहतर है कि वो भगवान की भक्ति में जीवन बिताए। उसने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई। छोटी बहन रोने लगी और बोली, नहीं दीदी, ऐसा मत करो, तुम चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन बड़ी बहन ने उसकी बात ना मानी और रात में ही साधुओं के समूह के साथ गांव छोड़कर चली गई। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि किसान की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़कर भाग गई। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कहीं छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन की तरह गांव की बदनामी न कर दे। समाज में ये धारणा थी कि कोई महिला घर छोड़े, चाहे वो वैराग्य के लिए ही क्यों ना हो, उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है। छोटी बहन ने बहुत समझाया कि उसकी दीदी वैराग्य के लिए गई हैं, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि छोटी बहन की शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अकेली ना रहे। गांववासियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। शादी के बाद छोटी बहन अपने ससुराल पहुंची। वहां उसे सुख सुविधाओं से भरा जीवन मिला। उसका पति बहुत प्यार करने वाला था। छोटी बहन अपने गांव वालों को दिल से दुआएं देती थी कि उन्होंने उसका इतने अच्छे घर में विवाह किया। एक दिन वो कुएं पर पानी लेने गई। तभी एक बूढ़ा यात्री उसके पास आया और बोला, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से आया हूं और प्यासा हूं। छोटी बहन ने कहा, बाबा, पहले मैं अपनी मटकी भर लूं, फिर आपको पानी पिलाऊंगी। उसने 4 बाल्टी पानी खींचकर अपनी मटकी भरी, फिर आंखें बंद करके कुछ पल खड़ी रही। इसके बाद उसने जल्दी से मटकी सर पर रखी और घर की ओर चल पड़ी। बूढ़ा यात्री हैरान होकर बोला, बेटी, मुझे पानी तो पिला देती। छोटी बहन ने चलते चलते जवाब दिया, बाबा, मेरे पीछे मेरे घर आ जाओ, वहां मैं तुम्हें साफ लोटे में पानी पिलाऊंगी। बूढ़ा यात्री उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर छोटी बहन ने मटकी नीचे रखी, एक साफ लोटा लिया और उसे और साफ किया। फिर उसने लोटे में पानी भरकर तुलसी के पौधे के चारों ओर डाला, इस तरह कि एक बूंद भी जड़ में ना जाए। इसके बाद उसने आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। फिर उसने लोटा भरकर बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़ा हैरान होकर बोला, बेटी, तुमने कुएं पर ही मुझे पानी पिला सकती थी, फिर घर क्यों लाई और तुलसी के चारों ओर पानी डालकर भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? इसका क्या राज है? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये राज आप नहीं समझ पाएंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटी, कृपया मुझे बताओ। छोटी बहन ने कहा, बाबा, मेरी बड़ी बहन ने साधु जीवन चुना और साधुओं के समूह के साथ एक आश्रम में रहती है। आज उनके आश्रम में आग लग गई थी। जब मैं कुएं पर थी, मुझे ये एहसास हुआ, इसलिए मैंने तुलसी के चारों ओर पानी डालकर मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझाई। बूढ़ा हैरान हुआ और बोला, तुम इतनी दूर से आग कैसे बुझा सकती हो? छोटी बहन ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो मेरी बहन के आश्रम जाकर देख लीजिए। बाकी सभी झोपड़ियां जल रही होंगी, पर मेरी बहन की झोपड़ी सुरक्षित होगी और उस पर पानी के निशान होंगे। बूढ़ा यात्री उस आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि सभी साधुओं की झोपड़ियां जल रही थीं, पर एक झोपड़ी जो बड़ी बहन की थी, पूरी तरह सुरक्षित थी और उस पर पानी के निशान थे। अंदर बड़ी बहन शांत भाव से ध्यान में बैठी थी। बूढ़े ने उसे प्रणाम किया और पूछा, सबकी झोपड़ियां जल गईं, पर तुम्हारी सुरक्षित क्यों हैं? बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी भक्ति की शक्ति है। बूढ़े ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी छोटी बहन की भक्ति की शक्ति है। उसने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतना पुण्य कमाया कि उसने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझा दी।
ये सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मेरी बहन कैसी है, मुझे उससे मिलवाइए। बूढ़ा उसे छोटी बहन की हवेली ले गया। बड़ी बहन ने दरवाज़ा खटखटाया। छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और अपनी बहन को देखकर रो पड़ी। लेकिन उसने बड़ी बहन को घर में आने से रोका और बोली, दीदी, तुम्हें समाज ने बदनाम कर दिया है। मेरे परिवार की इज्जत के लिए तुम बाहर ही रहो। मैं तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतजाम करूंगी। बड़ी बहन को यह सुनकर दुख हुआ, पर उसने छोटी बहन की बात मान ली। छोटी बहन ने हवेली के बाहर एक कमरे में उसका इंतजाम किया। अगले दिन दोनों बहनें गले मिली और खूब रोईं। बड़ी बहन ने कहा, बहन, तेरा जीवन सुखी है, पर मैं संन्यास लेकर भी सुखी नहीं हूं। मेरी भी शादी करवा दे। छोटी बहन ने कहा, ठीक है, कल मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। अगले दिन उसने बड़ी बहन को दुल्हन की तरह सजाया और एक वरमाला दी। उसने कहा, नगर के 4 दरवाजों में से एक चुन और जो पहला व्यक्ति मिले उसके गले में वरमाला डाल दे। बड़ी बहन पहले दरवाजे से गई, पर वहां उसे एक कोढ़ी मिला। उसने माला नहीं डाली और वापस आ गई। छोटी बहन ने कहा, कल दूसरे दरवाजे से जा। अगले दिन फिर वही कोढ़ी मिला। तीसरे और चौथे दरवाजे पर भी वही कोढ़ी मिला। आखिरकार बड़ी बहन ने सोचा कि यही मेरे भाग्य में है। उसने कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी और बोली, आज से आप मेरे पति हैं। कोढ़ी ने कहा, मैं तो बीमार हूं, तुम्हारा क्या पालूंगा। बड़ी बहन बोली, मैं कमाऊंगी और तुम्हें पालूंगी। छोटी बहन ने उन्हें एक खेत और झोपड़ी दी। बड़ी बहन अपने पति की सेवा करती और खेती करके गुजारा करती। दोनों खुश थे। एक दिन गांव में सत्संग हुआ। बड़ी बहन अपने पति को पीठ पर लादकर सत्संग में गई। बारिश होने लगी, लोग भागे, पर वे दोनों प्रवचन सुनते रहे। तभी इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, 2 वर मांगो। बड़ी बहन ने कहा, सबको आपके दर्शन हो। इंद्रदेव ने सबको दर्शन दिए। फिर बड़ी बहन ने कहा, मेरे पति का कोढ़ दूर हो और हमें धन संपत्ति मिले। इंद्रदेव ने कोढ़ी को स्वस्थ और सुंदर बना दिया। उनकी झोपड़ी एक महल बन गया। दोनों सुखी जीवन जीने लगे। इस तरह एक महिला ने गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति और साहस से अपने भाग्य को बदल दिया।